आज के इस दूसरे भाग में हम लोग सरलीकरण सिंप्लीफिकेशन या बॉडमास नियम के टाइप 2 के क्वेश्चनों को देखेंगे। इससे पहले हम टाइप 1 के क्वेश्चन प्रीवियस वीडियो में अपलोड कर चुके हैं और बता चुके हैं। प्रश्न है 11 धन 16 भागे 4, छोटा कोष्टक है, अंदर है 3 धन 1 माइनस 2। अब इसे हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले चलिए हम बॉडमास का नियम ऊपर लिख लेते हैं। BOD MAS। भैया बी का मतलब होता है ब्रैकेट यानी कोष्टक। ऑफ इसका ओ का मतलब होता है ऑफ का मतलब होता है का। डी का मतलब है डिवीज़न मतलब भाग। एम का मतलब है सब्ट्रैक्शन, एम का मतलब है मल्टीप्लिकेशन मतलब गुणा। ए का मतलब है एडिशन मतलब जोड़। एस का मतलब है सब्ट्रैक्शन मतलब घटाना। अब इसका ये मतलब है कि सबसे पहले हम लोग कोष्टक को हल करेंगे, फिर का को हल करेंगे, फिर भाग, फिर गुणा, फिर जोड़ेंगे और फिर घटाएंगे। तो इस प्रश्न में हम देखेंगे कि यहाँ भाग है और इसमें यहाँ कोष्टक है। तो भैया हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम कोष्टक को ही सॉल्व करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम करेंगे बराबर का साइन। 11 को ज्यों का त्यों उतारिए, धन है तो धन लिखिए, 16 है 16 को ज्यों का त्यों उतारिए, भाग है लेकिन इसे हम सॉल्व अभी नहीं करेंगे जब तक कोष्टक को सॉल्व नहीं कर लेते हैं। 4 लिख लीजिए। अब कोष्टक लगाइए। 3 धन 1 माइनस 2 है। तो भैया जब कोष्टक के अंदर क्या है ना, भाग नहीं है, गुणा भी नहीं है, जोड़ है। तो जोड़ दीजिए। सबसे पहले 3 1 हो जाएगा 4 और माइनस 2। फिर लगा दीजिए बराबर का साइन। आप यहाँ तक जैसे का तैसा आप उतार दीजिए, यहाँ से लेके पूरा 11 धन 16 भागे 4 जो कहते हो आ गया। 4 माइनस 2 है, इसका मतलब हो गया कि दिन 4 माइनस 2, 4 में से माइनस 2 करेंगे तो कितना मिलेगा हमें, 2 मिलेगा, 2 कोष्टक में मिलेगा। लेकिन यहाँ पे कोई साइन नहीं है, इसका मतलब यहाँ गुणा छिपा है। तो यानी 2 जो बच रहा है डायरेक्ट हम इसको एक स्टेप नहीं, चलिए कोष्टक में 2 ऐसे लिख लेते हैं। आगे वाले कोष्टक में हम आगे लाइन में हम कोष्टक हटाएंगे। फिर लिखेंगे हम बराबर का साइन। 11 प्लस 16 यहाँ तक जो कहते हैं पूरा हम उतारेंगे अभी जब तक कोष्टक नहीं हट जाता है, भागे 4। अब कोष्टक हटेगा तो भैया गुणे का साइन आ जाएगा, गुणे 2। अब ये एक सिंपल प्रश्न हो गया। अब हम भाग गुणा जोड़ घटाना कर लेंगे। बराबर का साइन करेंगे भैया। फिर यहाँ से अब 4 का इसमें भाग है, 16 में हमें 4 का भाग देना है, 16 भागे 4। इसका मतलब हुआ 16 बटा 4 है ये, 4 चौके 16। अब 11 धन 4 चौके 16, 4 आया तो 4 लिख दीजिए। गुणा है साइन तो गुणा लगा के 2 लिख लीजिए। फिर बराबर का साइन लगाइए। अब गुणा है तो जोड़ेंगे अभी नहीं भैया, पहले गुणा कर लेते हैं। 11 धन 4 गुणे 2 है तो ये हो जाएगा 8, 4 दूना 8। फिर बराबर, अब जोड़ देंगे, 8 1 9 19। यानी इस सिंप्लीफिकेशन या सरलीकरण का उत्तर हमको कितना मिल गया, 19 मिल गया। अब आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है 16 भागे 4 धन 5 गुणे 4 माइनस, ये इसको बोलते हैं मझला कोष्टक, 7 धन 3 छोटे कोष्टक में 8 माइनस 2, छोटा कोष्टक बंद है, उसके बाद मझला कोष्टक बंद है। अब इसको हल करने के लिए सबसे पहले हम बॉड मास ऊपर लिख लेते हैं कि कैसे होगा भैया। बॉड मास BODMAS, इसका मतलब होता है कोष्टक, इसका मतलब है का, डी का मतलब है भाग, एम का मतलब है मल्टीप्लिकेशन गुणा, ए का मतलब एडिशन जोड़, एस का मतलब सब्ट्रैक्शन माइनस। चलिए अब इसमें पहले ब्रैकेट आ गया, यानी हम सबसे पहले इसको सॉल्व नहीं करेंगे, इतने को ज्यों का त्यों उतारेंगे और ब्रैकेट के अंदर को हम सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट को सॉल्व करते समय सबसे पहले यदि छोटा कोष्टक है, सबसे पहले हम छोटा कोष्टक को सॉल्व करते हैं। फिर सबसे पहले हम ये रेखा कोष्टक या धन कोष्टक को सॉल्व, फिर छोटे कोष्टक को, फिर मझले कोष्टक को, उसके बाद बड़े कोष्टक को सॉल्व करते हैं। अब इसके अंदर यदि गुणा भाग जोड़ घटाना है तो सबसे पहले हम इस कोष्टक के अंदर गुणा भाग गुणा जोड़ घटाना कर लेंगे, फिर इस कोष्टक के अंदर, फिर इस कोष्टक के अंदर। चलिए जैसे इसमें हम करके देख लेते हैं। सबसे पहले हम लगाएंगे बराबर का साइन। अब यहाँ से लेके यहाँ तक हम पूरा को पूरा उतारेंगे पहले भैया। 16 भागे 4 धन 5
गुणे 4 माइनस मझला कोष्टक 7, यहाँ से भी लिख लीजिए धन 3। अब छोटे कोष्टक में 8 माइनस 2 है तो इसको घटाएंगे, कितना बचेगा, हमें 6 मिलेगा। छोटा कोष्टक बंद हो गया भैया, फिर मझला कोष्टक बंद हो गया। फिर बराबर का साइन लिखेंगे, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक लिख लीजिए आप 16/4 5 गुणे 4 माइनस मझले कोष्टक में है 7 धन 3। अब ये छोटा कोष्टक के पहले कोई भी साइन नहीं, यानी इसके बीच में गुणा है, ये हो जाएगा 3 गुणे 6। छोटा कोष्टक टूट गया भैया, आप मझला कोष्टक बंद कर दीजिए। अब फिर बराबर का साइन लगाइए, फिर यहाँ का पूरा उतारिए आप 16/4 धन 5 गुणे 4 माइनस से माइनस लगाइए मझले कोष्टक के अंदर। अब यहाँ जोड़ है, यहाँ गुणा है, तो सबसे पहले क्या होगा भैया, गुणा होगा, तो गुणा कर लेते हैं 7 धन 3 गुणे 6 3 छक 18 मझला कोष्टक बंद कर दीजिए। अब अभी इस गुणे के मझले कोष्टक के अंदर जोड़ है, तो जोड़ करने के बाद ही हम कुछ करेंगे। चलिए बराबर का साइन लगाइए भैया, 16/4 लिखिए धन 5 गुणे 4 माइनस है तो माइनस मझला कोष्टक के अंदर 7 में 8 18 जोड़ना है, तो 8 7 15 यानी होता है 25 लिख लीजिए, मझला कोष्टक बंद कर दीजिए। अब चलिए बराबर का साइन लगाइए, 16/4 ज्यों कहते हो पूरा कोष्टक तक उतारिए पहले आप 5 गुणे 4। अब ये कोष्टक से पहले माइनस ऑलरेडी लगा है, यानी यहाँ कोई पहले ही एक साइन हमें है, तो माइनस है -25। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब एक सिंपल अभी हो गया, सिंपल हो गया एकदम भैया, ये क्या हो गया, एकदम सिंपल हो गया, आपका सामान्य प्रश्न हो गया। अब हमें इसमें क्या करना है, देख लीजिए, भाग गुणा जोड़ घटाना। भाग है तो गुणा है, फिर जोड़ है, फिर घटाना। तो सबसे पहले भाग कर लेते हैं, 16 में 4 का भाग देंगे भैया, 4 से 16 में भाग देंगे तो 4 चौक के 16 आ जाएगा। धन का साइन है धन 5, अब यहाँ से यहाँ तक सीधे सीधे उतारिए, धन 5 गुणे 4 -25। फिर लगाइए बराबर का साइन आप, यहाँ गुणा है तो इसको गुणा कर दीजिए सबसे पहले, 4 धन 5 गुणे 4 यानी 20 -25। अब हमें पता है कि अब हमें जोड़ना होता है, तो 20 में 4 को जोड़िए भैया, 20 4 24 -25। अब क्या होगा, अब 24 है, यहाँ माइनस है, यानी यहाँ -25 है, यहाँ 24 है, यानी -1 आएगा हमारा उत्तर। निगेटिव में भी हमारा उत्तर आ सकता है, तो ये हो गया -1 हमारा आंसर हो गया।